92.7 बिग एफएम से मैं हूं बिगारजी विकास। आप मुझे सुनते हैं MP09 पर। और आज मेरे साथ हमारे खास मेहमान हैं। आज हम जिनसे बात कर रहे हैं ये है योगेश मंत्री जी। और पिछले कई सालों से अगर हम इंदौर की ही बात ना करके पूरे देश की भी बात करें तो देश की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। 4 दशकों से इन्होंने जो नाम बनाया है एजिको के साथ में, उसे अब हिंदुस्तान में बहुत से लोग जानते हैं। इंदौर में, भोपाल में, मुंबई में, हर जगह इनका काम जो है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज मानते हैं। और साथ में अब इन्होंने रिटेल में भी बिजनेस शुरू किया है। और जब से शुरू किया है तब से इंदौर का जाना माना नाम हो गया है एजिको, घर घर पहुंच हो चुकी है। और अब हम योगेश जी से बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार। आप कैसे हैं भाई साहब? बिल्कुल बढ़िया सर, स्वागत है आपका। मैं और इसी के साथ साथ जानना चाहेंगे हम, लॉकडाउन आपका कैसा गुजर रहा है अभी? लॉकडाउन वाज नॉट मतलब इसका कोई अनुभव तो किसी को था नहीं। एकदम नई और ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि बहुत सारी डिसिप्लिन के साथ ये करना पड़ा। तो इनिशियली तो थोड़ा सा दिक्कत आई, बट बाद में इसको बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर लिया गया। बहुत सारे ऐसे काम थे जिनको अपन कभी सोचते थे करेंगे, करना है, करेंगे, तो वो चीज धीरे धीरे रिवाइव हुई और हमने उन बहुत सारे कामों को अंजाम दिया। बिल्कुल। तो तो सर लॉकडाउन के overall, दौरान, I have accepted the lockdown in a positive way. वाओ दैट्स Because रियली। there is no choice. सो सर लॉकडाउन के दौरान अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो, क्योंकि हम इंडस्ट्रीज को सप्लाई भी कर रहे थे, रिटेल्स के में भी काम कर रहे थे सारे लोगों के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, तो क्या क्या बदलाव आए बिजनेस में? क्या क्या बदलाव आपने महसूस किए और किस तरीके से हमने उन्हें टैकल किया है इस वक्त? देखिए, अभी लॉकडाउन कंटिन्यू है, तो बदलाव का सोच बना है कि हमें आगे के लिए किस तरह से काम करना है। जी। लॉकडाउन के दौरान तो हमने अपने आप को बहुत ही अलूफ रखा। बहुत अर्जेंसी या कुछ इस तरह की बात है तो टेलीफोनिकली और इंटरनेट के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग से हमने सपोर्ट किया है। बट मटेरियल मूवमेंट और मनी मूवमेंट का कोई ऐसा काम रहा नहीं। बट वी वर डूइंग अवर अकाउंटिंग, ऑनलाइन वर्क, होमवर्क लोगों को दिया है, तो पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम। तो ये एक अलग वर्जन की हम ये कभी कर सकते। हमने पहले कभी वर्क फ्रॉम होम नहीं करा। हमारा जो सिस्टम था वो इंडस्ट्रियल ऑफिस की तरह था, सब ऑफिस में बैठ के काम करते थे। बट इसने हमको तैयार किया कि हम वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू, हमारा ऑडिटिंग, हमारा पूरा अकाउंटिंग वर्क फ्रॉम होम चल रहा है एंड वी आर डूइंग वेरी स्मूथली। वी आर रिक्वेस्टिंग द पीपल कि वो अपना ट्रांजेक्शन मेंटेन करें और हम भी लोगों को के साथ मतलब पेमेंट देना, उनका स्टेटमेंट भेजना, अपने ऑडिट का काम करना, लोगों को देना, टैक्स भरना, ये सब कंटिन्यू चल रहा है। सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव वे कि हम एक और स्टेप आगे बढ़ गए कि हमारे पास सेटअप में भी वर्क फ्रॉम होम की पॉसिबिलिटीज आते हैं, हम वो कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते ग्रेट सर, एक्चुअली यही होता है कि अगर लीडर्स बिजनेस में डिसिप्लिन हो, वो काम अच्छे से कर रहे हो, तो वो अपने एग्जाम्पल से लीड करते हैं, एम्प्लॉयज अपने आप फॉलो करने लगते हैं। ये तो सर इसका श्रेय आपको हैं। जाता है बहुत। हमारी टीम में कोई ऐसा लीडर और एम्प्लॉय वाला मामला नहीं है। अभी एक जॉइंट डिसीजन, और अब तो सेकंड जनरेशन भी आ गई है, रिटेल वाला जो पूरा कार्यक्रम। तो हमारी टीम बहुत डिफाइंड है। एंड आपको मतलब ये जान के आश्चर्य होगा कि मैंने अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया कि क्या करना चाहिए और क्या करेंगे। मेरी टीम ने इनिशिएटिव लिया कि हम ऑनलाइन काम कर सकते हैं, आप मुझे मेरे सिस्टम पे काम कर सकते हैं। जिनको सिस्टम नहीं पहुंच पाए, उन्होंने अपने ब्रदर के या अपने घर के सिस्टम पे कनेक्ट करके काम करना शुरू किया। तो दिस वाज अ वेरी पॉजिटिव वे कि हमने जो टीम तैयार की है, जो हमने इनपुट डाला है अपने टीम के साथ, उन्होंने खुद ने इनिशिएटिव लेके ये पूरा सेटअप तैयार किया। एंड वी आर डूइंग वेरी गुड वर्क फ्रॉम द होम। हमने बहुत सारे बैकलॉग खत्म कर दिए। दैट्स रियली ग्रेट सर। इसी के साथ साथ लॉकडाउन जब खुलेगा उसके बाद भी दुनिया थोड़ी अलग होगी, वो पोस्ट कोविड दुनिया होगी। उसमें बिजनेस पे, मार्केट पे भी कुछ फर्क आएगा। क्या आपको बदलाव नजर आ रहे हैं आगे? देखिए, मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक स्टेटस लिखा था कि अ, समुद्र मंथन जब हुआ था ना, तो उसमें जहर निकला था। उसके बाद फिर माणिक निकले थे और मोती निकले थे, मोहिनी, लक्ष्मी और एरावत, बहुत सारे और। तो मैं इसको ऐसे लेता हूँ कि ये जो समय है, ये समुद्र मंथन है और कोरोना उसका जहर है जो हमारे सामने आ चुका है और हमने उसको फेस कर लिया है एंड वी आर रेडी टू फेस इट।
हम उसको टैकल कर लेंगे, हम उसको फेस कर लेंगे, हमारे पास उसकी रेमेडीज हैं, कम से कम बचाव की रेमेडी है हमारे पास। अभी टीका और जो वैक्सीन वगैरह आनी है वो बात है, और हम खोज लेंगे, बिकॉज हम कैपेबल हैं। आज की जो टेक्नोलॉजी और हम जिस एरा में जी रहे हैं, इट इज पॉसिबल दैट वी विल ब्रिंग समथिंग एज ए सॉल्यूशन। बट अब क्या है कि हमने वो देख लिया है, जिसको हम कह सकते हैं कि विश, और अब जो आना है वो सब रत्न आना है, उपहार आने हैं, औषधि आनी है। तो नो, जो टाइम जो आ रहा है वो समुद्र मंथन का सेकंड फेज है। इसको आप ये मानिए कि कोरोना नहीं है, ये समुद्र मंथन का समय है, जिसमें कठिन समय बीतने वाला है और हम अच्छे समय की तरफ जा रहे हैं। जो थोड़ा बहुत डर है मार्केट के प्रति, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, लोगों ने छोटी छोटी चीजों का इंपॉर्टेंस समझ लिया है, समय के साथ साथ वस्तु का, समय का, इक्विपमेंट का। मैं रिटेल में भी हूँ, मेरे घर में क्या इक्विपमेंट काम कर रहे हैं, मुझे क्या इक्विपमेंट को मेंटेन कर लेना चाहिए था, इसने मुझे सिखाया है कि यार ये मुझे पहले कर लेना चाहिए था, ये मुझे अपडेट रखना चाहिए। तो ये जो ड्यूरेशन है 45 डेज का, इसमें आपने बहुत कुछ सीखा है। तो चीजें बहुत अपग्रेड होंगी, लोग अपने आप को अप टू डेट रखेंगे, टाइम मैनेजमेंट आएगा, डिसिप्लिन आएगा और मार्केट बूम करेगा। आप बिल्कुल ऐसा ना माने कि ये कहीं कोई आपको नुकसान वाला काम है। 45 दिन का बैकलॉग जो है वो 45 दिन में खत्म हो जाएगा। जिस दिन हमको नॉर्मल 45 दिन मिले, हमारा जो पुराना छूट गया है, कुछ भी जो छूट गया है, वो रिकवर हो। ये ठीक है कि भाई होटल इंडस्ट्रीज है, टूरिज्म इंडस्ट्रीज है, जिनके सीजनल और रिकरिंग बिजनेस हैं, उनको एक टेम्परेरी लॉस हुआ है, बट इससे बहुत कुछ गेन हुआ है। आप देखिए पर्यावरण में कितना सुधार आया है। हमने अपने जीवन को, अपने घर के महत्व को, हमारे घर के खाने को, अपने घर के काम को कितना पॉजिटिव वे में समझा है। ये कभी समय मिलता ही नहीं हमको। वी हैव गॉट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी बाय दिस टू अंडरस्टैंड अवर फैमिली रिलेशनशिप एंड हाइजीन। सबसे बड़ी बात साफ सफाई, हाइजीन, इसके प्रति अपना व्यवहार, हम पर्यावरण के साथ कैसा डील कर रहे हैं। एनवायरमेंटल हमारा जो एटीट्यूड है उसमें चेंज करने की जो जरूरत इससे हमको मिली है, ये बहुत कुछ चेंज करेगा। और एक और पॉजिटिव बात बहुत अच्छी है कि मतलब आई एम नॉट दैट बिग पॉलिटिशियन, बट अमेरिका और चाइना के बीच की जो कड़ी उलझती है, तो हमारे लिए बहुत कुछ सुलझता है। सो दिस विल बी अ वेरी गुड टाइम फॉर अस आल्सो, अगर हम इसको बहुत अच्छे से लेंगे। इतना पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक मैंने बहुत कम लोगों का देखा है। आपका ये आउटलुक बिल्कुल मुझे लगता है अजीको को भी आगे बहुत लेकर जाएगा, और इंदौर के लिए, हिंदुस्तान के लिए आउटलुक बहुत अच्छा होगा। हमारे सारे लिसनर्स और व्यूअर्स जो हैं वो भी ये सुनकर बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे कि उनके अंदर एक ऑप्टिमिज्म भरा है इसे सुनकर। बहुत अच्छा लगा सर ये जान के। इसी के साथ आखिरी में क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप हमारे सारे लिसनर्स और व्यूअर्स को? सर हमारा टेगलाइन लास्ट इंटरव्यू में मैंने आपको मेंशन किया था कि एजीको का टेगलाइन है पूर्ण कर्म, शांत भाव और सकारात्मक विचार। सकारात्मक विचार और से ही आपको सारी चीजें मिलती हैं। पूर्ण कर्म मींस यू व्हाटएवर यू हैव यू कंप्लीट इट। आज हम घर में काम कर रहे हैं, अपने लिमिट में काम कर रहे हैं, तो उसमें भी एक तरीके से सलीके से एंड हमको डिस्टर्ब होके, बिकॉज ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अगर मैं अकेला परेशान होऊंगा या मध्य प्रदेश परेशान होगा या भारत परेशान होगा तो कोई फायदा नहीं है। हमको उसको फेस करना है, बिकॉज दिस इज एवरीवेयर। तो मैं यही मैसेज दूंगा कि आप अपने काम को जहां है, जिस समय है, उसको बेहतर तरीके से करिए। अपने दिमाग को किसी अच्छी प्रक्रिया में जोड़िए और अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखिए। आप विद इन इफेक्ट है, विदाउट इफेक्ट है, आप बिल्कुल अलग हैं, आप उसमें शामिल हैं। आपको इसका असर ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, ये कंपैरिजन का समय नहीं है। आपको सबके साथ रहकर इसको फेस करना है और सबके साथ इसको पॉजिटिविटी के साथ बाहर लेके आना है। दिस इज माय मैसेज। क्या बात, थैंक यू सर, आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।